श्री राम कथा का आज सप्तम दिवस पूर्ण। आज कथा में आचार्य श्री ने बताया कि भक्त ही भगवान की पहचान होता है। भगवान भक्त को मनाने के लिए मुंह मांगा वरदान भी भक्त को दे देता है। वहीं ये बात आचार्य शंकराचार्य के माध्यम से कही गई है। भिंड अटेर के ग्रामपरा अमन आश्रम में श्री राम कथा का आज सप्तम दिवस पूर्ण हुआ है। आज कथा में जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव अपनी धर्मपत्नी के साथ श्री जगतगुरु शंकराचार्य नारायणानंद तीर्थकर काशी धर्मपीठाधीश्वर का आशीर्वाद लेने पहुंचे। वहीं शहर के प्रबुद्धजनों के द्वारा गुरु जी का चरण पादुका का पूजन भी कराया गया। श्री राम कथा में आचार्य श्री ने बाली के वध करने के बाद की पीड़ा बताई। बाली के तीर छाती में लगते ही बाली के दिल दिमाग में काफ़ी प्रश्न थे जो कि मूर्छित अवस्था में पड़े पड़े उसने श्री राम से कहे। भगवान राम ने बाली को हर प्रश्न का उत्तर भी दिया और बाली के प्राण जो कष्ट से निकल रहे थे वे आसानी से निकल गए। वानर राज सुग्रीव को किष्किंधा नगर का राजा बनाया और बाली पुत्र अंगद को किष्किंधा नगर का राजकुमार बनाने के लिए भगवान राम ने विशेष हनुमान जी से कही। रानी तारा के हाथों में सौंपी गई सारे सत्ता की बागडोर और सुग्रीव का राजतिलक भगवान लक्ष्मण ने कराया। आचार्य श्री शंकराचार्य ने कहा, सत्य पुरुष जो संसार में होते हैं वे बहुत ही निर्मल और सरल स्वभाव के होते हैं। उनको मारपीट लड़ाई झगड़ा आदि से कोई मतलब नहीं होता, किसी लोभ लालच से हटकर कार्य करते हैं। भगवान राम अपनी सीता की खोज करने के लिए बेहद चिंताजनक थे। प्रेम इतना पागल कर देता है मनुष्य को कि वह अगर अपनी इच्छा की वस्तु को अपने पास से दूर जाती हुई दिखाई देती है तो वह उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। ठीक वही प्रयास भगवान राम ने भी माँ सीता की खोज में व्याकुल प्रयासरत रहे हैं। भगवान राम ने कहा है कि माँ सीता, देवी अहिल्या, कुंती, रानी तारा, द्रौपदी को पंचकन्या का नाम दिया गया है। वहीं आचार्य श्री ने बताया, मनुष्य अपने कर्मों के पाप का प्रायश्चित तब करता है जब उसके आगे उसके किए गए पाप की शक्ल में स्वयं काल आकर खड़ा हो जाता है। ठीक वैसा ही काल बाली के आगे खड़ा हो गया था और वीर बलवान बाली को अपनी ताकत के घमंड को चकनाचूर करते हुए करना पड़ा। भगवान राम ने बाली से कहा, बाली, इस बल का प्रयोग तुम मनुष्य जाति वानर जाति के लिए करते तो आज संसार में तुम्हारे भी वीर गाथाएं होती, परंतु नीति को यह मंजूर नहीं था। आचार्य श्री ने प्रसंग में बताया, भक्त की पूजा भगवान के लिए ऐसी होनी चाहिए जो संसार में सभी के लिए संस्कार बने। भक्त को पूजन का सारा सामान लाना चाहिए। भक्त को स्वयं पूजन में बैठना चाहिए। पूजा करते समय कभी भी इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, तब कहीं भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रसंग के साथ आचार्य श्री ने कथा का विश्राम कर भक्तों को प्रसादी वितरण भी कराई। विशेष खास ब्यूरो रिपोर्ट क्या कहा है आचार्य श्री शंकराचार्य जी ने, जानते विस्तृत इस खास रिपोर्ट में। विशेष खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। राम को गुस्सा आए उसके पहले लक्ष्मण को दुर्गा गुस्सा आता।
राम को जरा से रोज हुआ कि लक्ष्मण को 1000 गुना गुस्सा है। अगर यही ठहरिए, दुष्ट आप यही ठहरिए, मैं दुष्ट सुग्रीव को मार के आ रहा हूं। लक्ष्मण ने कहीं बाण उठा लिया। राम ने कहा उसे मारना मत, मेरा सखा बन गया है। प्रेमी हो तो प्रेम से मारो, गाली देना ये उचित नहीं है। अपने प्रेमियों को, दोस्तों को, अपने पत्नियों को ध्यान रखना है। आदमी लोगों को उन्हें मारना पीटना नहीं है, गाली में नहीं देना, पाप लगता है। और हमारा सखा बन चुका है, उसे धमकाना जरूरी। जाओ लक्ष्मण, उसे धमका दो और बता दो कि जिस बाण के द्वारा मैंने बाली का बल भेज दिया है और जहां बाली को भेज दिया है वहां इसको भेज दूंगा। वैसे बाण मेरे पास और भी है। सुग्रीव का वचन सुनकर किया सुग्रीव ने राम को आगे जो करना हो वो हम करेंगे। लक्ष्मण जी वहां से निकले किष्किंधा की ओर। राम भगवान को फिर भी राम प्राकृत पुरुषों के समान सीता जी के लिए शोक कर रहे हैं। और भगवान शंकर अपनी ओर से पार्वती से कह रहे हैं कि राम के जन्म में तुम कोई दोष मत मान लेना। राम लीला कर रहे हैं, राम में दोष है। राम ब्रह्म व्यापक जगत, उसके साक्षात दृष्टा है राम। बुद्धि के बदलने का असर राम जी पर नहीं पड़ता है, प्रकृति के बदलने का असर राम जी पर नहीं पड़ता है। प्रकृति तो बदलती रहती है। माया काल जितने प्रपंच है उससे परे है राम। राम में राग द्वेष कुछ भी नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। त्याग के समान कोई सुख नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है। भगवान माया काल से लेकर के ये रो रहे हैं, कहीं गुस्सा कर रहे हैं। तो शंकर जी पार्वती को बार बार सावधान कर रहे हैं कि राम पर तुम कोई दोषारोपण मत करना और मत कहना कि राम ने तुझे दोष है, राम ने गुस्सा क्यों किया। राम तो बहुत क्रोधी है। तो शंकर जी सावधान कर रहे हैं, बीच बीच हर कथाओं में बीच बीच सावधान कर रहे हैं। राग द्वेष का उन्हें कैसे होगा। ब्रह्मा की प्रार्थना सत्य करने के लिए, दशरथ की तपस्या को फल देने के लिए उसके भेष में राम हमारे से अज्ञानी लोग राम को समझते नहीं है। इन लोगों को मोक्ष कैसे होगा। तो भगवान को गीत का विस्तार करना होता है कि हमारी कथाओं को सुन करके गा करके लोग अनायास ही भवसागर से तर जाए। जिनके पास योग नहीं है, ज्ञान नहीं है, कोई धर्म नहीं है, जिनके पास कोई तपस्या नहीं है, कहत सुनत सब कर हित होई। ऐसे भगवान के चरित्र को, भगवान की लीलाओं को गायन करेगा, श्रद्धा प्रेम के साथ जो श्रवण करेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम।
दिया कि दुनिया में हमारी कहानी फैल जाएगी, हमारी राम कथा फैल जाएगी और लोग सुन करके गा करके लोग अपने मैल के मन को धुल देंगे, तो गंगा नहाने की जरूरत नहीं है। कितने लोग नहीं जा पाते गंगा नहाने के लिए? कहाँ सब जा पाते हैं? तीर्थों में सभी लोग कहाँ जा पाते हैं? कुछ ही लोग जा पाते हैं जिनकी श्रद्धा है। लेकिन राम कथा सुनने को मिल जाए, राम कथा गायन करने को मिल जाए और राम के बारे में कोई प्रश्न करे तो श्रोता, वक्ता, प्रश्नकर्ता, उत्तरदाता सबका करना। सबई सुलभ सब देना सब देता। राम कथा बनाने के लिए शंकर जी पार्वती जी कहते हैं माया मनुष्यम हरे। भगवान माया का से लेकर के मनुष्य बन गए और जानकी बना देते हैं, नाश कर देते हैं। उनमें काम क्रोध नहीं दिखाई पड़ता, तो ये व्यवहार की सिद्धि के लिए है। समय उचित काम क्रोध लोग ही ग्रहण करते हैं। समय के अनुसार राम काम को ग्रहण करते हैं, क्रोध को ग्रहण करते हैं, लोभ को ग्रहण करते हैं। विश्व दिवस को जाकर राम मोहित करते हैं, संपूर्ण गुणों से रहित होकर के भी राम लागी सरीखे मालूम पड़ते हैं। निर्गुण विज्ञान शक्ति होने पर भी दृश्य के गुणों से युक्त है। उनमें काम आदि का बिल्कुल दोष नहीं है। काम आदि भगवान ही सबकी माँ है। और संत हो गए उनके माता पिता तो राम सुसंतन के पिता, संत राम के दूत, संत न हो के जगत में भगवान के असली बच्चे संत ही होते, वही खिलाते हैं, पिलाते हैं, रक्षा करते हैं। संसारी भी बंद थोड़ी लेते हैं।
काम का दोष बिल्कुल नहीं है। शंकर पार्वती जी कहते हैं राम में काम क्रोध लोभ मोह नहीं है। हमारे अंदर मन में जो काम क्रोध लोभ है वो राम में आरोप कर देते हैं। आकाश में ही कामादोष नहीं होता तो भगवान में कहां से होगा? कोई कोई महात्मा इसको अनुभव करते हैं। जनक आदि इसको रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।